वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 10 मुहर्रम को अभी हम अपने वालिदैन की कब्रों पे आए हैं उनकी मिट्टी डालने के लिए और उनकी कब्रें ठीक करने के लिए। तो मैं भी आपको अपनी दिखाता हूँ। सब लोग पीछे लगे हुए हैं, मिट्टी डाल रहे हैं और मतलब कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी मिट्टी हमने डाल ली है, इसके बाद अब हम उसकी लिपाई करेंगे। तो मैं लिपाई के लिए वो कहानी बना रहा हूँ, तो तूड़ी और मिट्टी को मिक्स करके तो वो बना रहा हूँ। मैं भी आपको सारा दिखाता हूँ प्रोसेस। तो जी ये जो कब्रें आप देख रहे हैं, मिट्टी हमने डाल ली है। ये मेरे वालिद और मेरी सिस्टर की कब्र है। ये मेरे बड़े भाई दोनों तीनों और सारे भतीजे भतीजे लगे हुए हैं। ये कब्रों पे मिट्टी हमने डाल ली है। और ये यहाँ पे मेरे छोटे बेटे की भी कब्र है जो डेथ हो गई थी उसकी, उसको भी हमने मिट्टी डाल दी है। ये देखिए सब कब्रिस्तान के अंदर ना लोग लगे हुए हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, लिपाई कर रहे हैं। तो अभी इसकी ये मैंने लिपाई ये मैंने बना दी है तूड़ी और मिट्टी मिक्स करके। तो अभी इसको अंदर जाएंगे तो फिर वो भी आपको वीडियो दिखा दीजिएगा। जावियार भी लगा, जावियार इधर देख जी। फराज भी बैठा हुआ है। निकाले ये देखें दानिश और दानिश हाथ नाल पा मोटोड़े बिच पा दे, बस हाथ ना पुत्र मोटोड़े बिच पाई जो। ये देखें ये मिट्टी की ट्रालियाँ लोग फेंकते हैं और फिर लोग यहाँ से उठा के कब्रिस्तान में ले आते हैं। ये और ये वो लगे हुए हैं, बस अभी मिट्टी के अंदर जाते हैं। ये देखिए ये जावी बैठा हुआ है जी। अभी हम मिट्टी की कहानी बनाई है और उसके अंदर जाने लगे हैं। हाँ बालों ना मार यार, बात नहीं आएगा पसंद है। तो जी ये जो मिट्टी अभी हमने बनाई थी, ये मेरा एक भांजा है और एक भतीजा है। ये अली है और ये दानिश है। ये ऊपर फराज खड़ा है, ये साबर भाई हैं, ये उनको दे रहे हैं ऊपर। ये जावी इनकी सारी इंस्ट्रक्शन कर रहा है। और ये मैं यार थोड़ा थक गया। हाँ यार अब मैं अभी आपको थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ कि अंदर लाला जी क्या कर रहे हैं। ये देखिए सब कब्रों वालों ने, सब कब्रों के जितने प्यारे थे उन्होंने अपने प्यारों की कब्रें बड़े आसान तरीके से अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं। और ये इधर हमारे वाले भी लगे हुए हैं। ये देखें ये लाला जी ने
चारों कब्रों को लेपा कर दिया है। लाला जी जरा ऐसे करना है एक बारी। ये लाला जी मुझे डांट रहे थे, क्यों वीडियो बना रहे हैं, तो क्यों वीडियो बना रहे हैं। मैं कहा यार चलो सेव हो जाएगी, कल नूं साडे भी बच्चे इंज ही आके साड़ियाँ कब्रां लिंबन करनगे, तो चलो यादगारी करेगी यूट्यूब पे 100% सेव हो जाएगी। वो देखे दानिश, ना ना ना, वो अली भी नीचे हंस रहा है। राम ना पुत्र राम ना। लाला अंदर भी पानी। ये सब लोग लगे हुए हैं कब्रिस्तान। ये है जी बाबा बोधी साईं वाला कब्रिस्तान। ये देख रहे हैं सब, यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त और सब मतलब काफ़ी रिलेटिव हैं। ये एक मेरी सिस्टर जी और एक मेरे वालिद साहब की कब्र है, और बाकी 2 कब्रें जो हैं वो लाला जी ने वैसे ही बना दी हैं अल्लाह की राह में। जिसके नहीं आते हैं उनके साथ वाले मतलब दरमियान वाली जो कब्रें हैं ना, ये मेरे अब्बू की और एक मेरी सिस्टर की है। बाकी 2 जो कब्रें हैं वो ऐसे ही हैं। ये मेरे बेटे की छोटे की कब्र है, जो कि उसका नाम महमद रखा था उसकी माँ ने, तो ये उसकी कब्र को लाला जी अब पक्का कर रहे हैं। लाला जी तो खड़ी कर दो सामने हैं, नहीं आज सामने ला दो ना खड़ी। वो मेरे अब्बू की कब्र है, ये मेरे बेटे की कब्र है। ये मेरे बेटे की कब्र आ गई। यार पुत्र क्या साईं बोधी वाला कब्रिस्तान। मट्टी और आ गई है तो लोग काफ़ी उधर झपट पड़े हैं। हम चूँकि सुबह 5 बजे के आए हुए हैं, तो हमने सुबह आके ही ना सारी मट्टी मतलब मट्टी जो भी थी वो डाली थी। ये देखें अभी लोग मज़ीद आ रही है मट्टी, तो इसको लेने के लिए कैसे ढूंढें। अभी बेचारे जाग रहे हैं, पहले सुबह आ जाते तो जल्दी मट्टी पर लेके तो निकल जाते। ये जो अल्लाह के बंदे हैं जो मतलब फी सबीलिल्लाह मट्टी फेंकते हैं, तो लोग यहाँ से उठा के अपनी कब्रों में डाल लेते हैं। हर साल यहाँ पे हज़ारों टन मट्टी आती है। ये देखें, ये जी है साईं बोधी वाला कब्रिस्तान। ये हमारी कब्र है और ये हमारी टीम लगी हुई है। ये बंदा मैं उठान गया वहाँ सुता सी, मैं उठान गया तो कहना जिन्ना जोर तो मैनू उठान तो ला लिया, तू जाके उसे कई चला लै। यार भाई वेखो है जे यार कमाल हो गई यार। वैसे लाला जी फाइनल टच दे रहे हैं कब्रों को।
फाइनल टच। ये देखें जी, बिल्कुल फाइनल आखिरी मराहल में हैं जी इस टाइम। ये तूड़ी ऊपर डाल के तो लाला जी ने बड़ी खूबसूरत कर दी है कब्र। क्या है? तो जी ये था बोदी वाले कब्रस्तान और अपने वालिद साहब की कब्र से एक छोटा सा व्लॉग क्या था, बस एक नसीहत थी कि आप भी अपने प्यारों की कब्रों पे आएँ और इसी तरह 9वें 10वें मुहर्रम, बल्कि हर जुम्मे को आएँ, हर जुम्मे रोज़ाना आएँ। पहले तो नहीं टाइम मिलता तो हर जुम्मे को लाजमी आएँ और 9वें 10वें मुहर्रम को ऐसे कब्रें अच्छी मतलब बनाएं उनकी, और उनको याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।